कोच गौतम गंभीर ने दिया है आलोचकों को करारा जवाब। भारतीय टीम को बनाने जा रहे हैं सबसे खास। जी हां दोस्तों, ये भारतीय टीम जो इंग्लैंड में जाकर अभी रोर कर रही है, चौथे टेस्ट मैच में ऐतिहासिक पारी खेलकर रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने मैच को ड्रॉ करवाया है। उसके बाद फिर से चर्चा अलग अलग चीजों पर चलने लगी है। दरअसल कुछ दिनों से, जब से गौतम गंभीर साहब भारत के कोच बने हैं, भारतीय दर्शक से लेकर के भारतीय एक्सपर्ट कमेंटेटर से लेकर के पुराने प्लेयर तक, अब अगर टीम का परफॉर्मेंस खराब होता है तो खिलाड़ी पर ब्लेम नहीं डाला जाता है, अब सीधा कोच पर ब्लेम डाला जाता है। पहले जब टीमें हारती थी या गंदा खेलती थी तो कहा जाता था कि इस खिलाड़ी को बैठाओ, इस खिलाड़ी को हटाओ, दूसरे खिलाड़ी को लाओ। लेकिन अब खिलाड़ी पर ब्लेम कम और हेड कोच पर ब्लेम ज्यादा आता है कि भाई हेड कोच का ही गलती है। भाई साहब, इसमें हेड कोच क्या करेगा? हेड कोच तो सिखा ही सकता है। और गौतम गंभीर साहब की जितनी आलोचना हो रही है, गौतम गंभीर साहब उतने आलोचना के लायक है नहीं। गौतम गंभीर साहब तारीफ के लायक है। गौतम गंभीर साहब भारत को कुछ अलग तरीके से लेकर चल रहे हैं, लेकिन भारतीय दर्शक हो या फिर भारतीय मीडिया हो, उसको ये बात समझ में आ नहीं रही है। गौतम गंभीर साहब की आलोचना होते जा रही है, लेकिन गौतम गंभीर साहब अपने लक्ष्य पर डटे हुए हैं और गौतम गंभीर साहब उस पर काम कर रहे हैं। अब ये मैच जो ड्रॉ हुआ है, रविंद्र जडेजा साहब और वाशिंगटन सुंदर साहब ने जो शतक जड़कर पारी खेली है, ये भी आपका इसीलिए हो पाया कि आप 8 नंबर तक बल्लेबाजी रखना चाहते हैं। जब 8 नंबर तक बल्लेबाजी रखा जाता है तो बहुत सारे कमेंटेटर कहने लगते हैं कि क्या जरूरत है 8 नंबर तक बल्लेबाजी रखने का, जब 7 बल्लेबाज आपके कुछ नहीं कर पाए तो 8वां बल्लेबाज क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? जो तो आपको चौथा टेस्ट मैच में दिख गया होगा कि भारत हारा हुआ मैच इंग्लैंड से ड्रॉ करा लिया, ऐतिहासिक ड्रॉ कराया। और गौतम गंभीर साहब इस बात की पुष्टि आज से 6 महीने पहले कर दिए थे, जब न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारे थे 3-0 से। उसी समय गौतम गंभीर साहब ने कहा था कि हम एक ऐसी टीम बनाने जा रहे हैं जिससे एक दिन में अगर 400 का टारगेट चेस करना हो वो भी हम कर सकते हैं, और अगर 2 दिन बल्लेबाजी करके मैच बचाना हो वो भी कर सकते हैं। आपको याद होगा बांग्लादेश वाली सीरीज, जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज था गौतम गंभीर का, उसमें 2 दिन का केवल समय बचा हुआ था। उसमें 2 बार बांग्लादेश को भी आउट करना था और भारत को रन भी बनाना था। तो आपने देखा होगा यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा किस तरीके से, किस वे से खेला था। 6 से ऊपर के नेट रन रेट से रन बनाया था और बांग्लादेश से सीरीज भी जीता था और वो मैच भी जीता था। और आज आपने देखा होगा चौथे टेस्ट मैच में इसी गौतम गंभीर की टीम ने 2 दिन बल्लेबाजी करके मैच को ड्रॉ किया है। तो साहब, भारत का जो अभी टीम है वो ट्रांजिशन फेज में है। आपके पास है क्या? आप इंग्लैंड लेकर गए हैं क्या? ना आपके पास विराट कोहली है, ना रोहित शर्मा है, ना जसप्रीत बुमराह उस फॉर्म में नजर आ रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वर्कलोड का टेंशन होता है। आप कभी अंशुल कंबोज को खिला लेते हैं, कभी साई सुदर्शन आ जाते हैं, कभी करुण नायर आ जाते हैं। आपके टीम में अभी परफेक्ट 11 नहीं बन पा रहा है सही ढंग से कि किस 11 के साथ हम जाएंगे, और वो टीम इंग्लैंड में जाकर के रोर कर रही है और आप इस कोच को आलोचना कर रहे हैं। तो गौतम गंभीर साहब ने भी जवाब दे दिया है। साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, भारत की ऐतिहासिक ड्रॉ से गदगद दिखे, खुश दिखे, और गौतम गंभीर साहब से पूछा गया कि क्या आपने अपने जो पारी खेली थी नेपियर में ड्रॉ कराने के लिए, भारत 180 ओवर खेली थी, आपने 137 रन बनाया था 337 गेंद खेल करके, क्या आप उस पारी का उदाहरण टीम को दिए थे? तो इस पर गौतम गंभीर साहब का कहना था कि इस टीम को किसी उदाहरण की जरूरत नहीं है, इस टीम को किसी इतिहास दोहराने की या दिखाने की जरूरत नहीं है। ये वो टीम है जो खुद इतिहास बनाती है और खुद इतिहास बनाना जानती है। ये टीम अपने आप में दृढ़ निश्चय करके उतरती है। इस टीम में ऐसे ऐसे ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी है जिनके अंदर वो भूख है, जो अकेले जाकर के इंग्लैंड को मैच हरा सकते हैं और अकेले जाकर के मैच बचा सकते हैं। इस खिलाड़ी को किसी की प्रेरणा की जरूरत नहीं है जो हमारे ड्रेसिंग रूम में अभी प्लेयर है। और बात तो सही है, इस सीरीज शुरू होने से पहले सुमन गिल की न जाने कितनी आलोचना हुई थी, लेकिन सुमन गिल के बारे में भी गौतम गंभीर साहब ने तारीफ करते हुए कहा है कि जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो उनके अंदर वो कप्तानी का भार नहीं होता है कि हम कप्तान हैं। बल्लेबाजी करते हैं तो सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करते हैं। कप्तानी का क्या है, सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो और अभी 4 शतक लगा करके 4 मैच में
सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले कप्तान हो गए हैं एक सीरीज में इनसे ज्यादा रन केवल और केवल डॉन ब्रैडमैन और सुनील गावस्कर साहब का है। क्या चाहते हैं आप विराट कोहली को और रोहित शर्मा को नहीं ले गए, इसके लिए भी आप ब्लेम डालते हैं कि यहाँ गौतम गंभीर साहब ने ही दोनों को संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया, जबकि गौतम गंभीर साहब ने कपिल शर्मा के शो पर साफ कह दिया कि हमने जिस चीज को नहीं किया फिर भी लोग हम पे ब्लेम डाल रहे हैं। तो साहब जब भारत ट्रांजिशन फेज में है तो आपको बिलीव करना होगा, भारत को एक नई दिशा देने जा रहे हैं गौतम गंभीर, भारत को नई ऊर्जा दे रहे हैं और ये टीम इंग्लैंड में जाकर रोर कर रही है। भले भारत 2-1 से पीछे है, लेकिन भारत इंग्लैंड से कहीं ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेल रही है। ठीक है भाई, हार गए, इससे पहले कौन सा आप तीर मार लिए थे इंग्लैंड में जाकर के? इंग्लैंड में इससे पहले भी तो कोई कप्तान और कोई कोच नहीं जितवा पाए थे, ये भी नहीं जितवा पाएंगे तो कौन बड़ा बात हो जाएगा। लेकिन भारत अच्छा खेल रही है, इस बात को मानकर चलना पड़ेगा। तो कृपया आप लोग गौतम गंभीर साहब का आलोचना करना बंद कर दीजिए, वो भी हमारे भारत के ही हैं, सुमन गिल भी हमारे भारत के ही हैं। बुरा अच्छा खेलना अलग बात है, क्रिकेट है, हार जीत होती रहती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।